गिलहरी फटाफट पेड़ पर चढ़ गई और जलपरी का बेटा वहीं ठगा सा खड़ा रह गया। वह बेचारा घबराया हुआ अपने पिता के पास पहुंचा और सारी कहानी बता दी। यह सुनकर उसके पिता ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, तुम फिर वापस जाओ, इस बार उसे दौड़ के लिए बुलाओ। जब वह दौड़ते दौड़ते थक जाए, बस उसे पकड़कर झील में धक्का दे देना, फिर आराम से उसको थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे। पिता की बात सुनकर जलपरी का बेटा फिर दौड़ा और लड़के को फिर से ललकारा। लड़का हंसते हुए बोला, अरे मैंने कहा ना, मुझे अभी बहुत काम है, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा दोस्त है जो तुम्हारे साथ दौड़ सकता है। उसने थैला खोला और एक तगड़ा सा खरगोश बाहर निकाला। खरगोश तो निकलते ही बिजली की तरह दौड़ पड़ा। खरगोश आगे आगे और जलपरी का बेटा हांफता हुआ पीछे पीछे। थोड़ी देर में वह इतना पीछे रह गया कि खरगोश तो हवा हो गया। थका मादा वह फिर पिता के पास पहुंचा और हार मानते हुए बोला, पिताजी, वो तो बहुत तेज है। पिता ने गुस्से में कहा, इस बार दौड़ वौड़ छोड़ो, जाओ और उसे कुश्ती के लिए ललकारो। तुम मेरे बेटे हो, ताकतवर हो, उसे पटक कर झील में फेंक देना, फिर हम दोनों आराम से दावत करेंगे। जलपरी का बेटा फिर लड़के के पास पहुंचा और इस बार कुश्ती का न्योता दिया। लड़का थोड़ा झुंझलाकर बोला, अरे भाई, कितनी बार कहा कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी उस गुफा में सो रहे हैं, उन्हें जगा देना और उनसे कुश्ती कर लेना, मगर ध्यान रहे, उनको उठाने के लिए सिर पर जोर से मारना पड़ेगा। जलपरी का बेटा हिम्मत करके अंधेरी गुफा में गया। वहाँ एक विशाल सी परछाई जमीन पर पड़ी थी। वह बोला, ए दादाजी, चलिए कुश्ती करते हैं। परछाई खर्राटे मारकर सोती रही। वह और जोर से बोला, अरे उठिए ना, कुश्ती लड़ें। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। आखिर उसने हिम्मत करके उस परछाई के कान पर एक तमाचा जड़ दिया। वह परछाई असल में एक बड़ा सा भालू था। भालू गुर्राया, उठा और दो पैरों पर खड़ा हो गया। जलपरी का बेटा डर के मारे जम गया। अगले ही सेकंड भालू ने उसे एक धक्के में गुफा से बाहर, जंगल के पार, सीधा झील के बीच में फेंक दिया। भीगा सिहरता वह किसी तरह तैरकर वापस अपने पिता के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, पिताजी, यह लड़का हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके दादा ने तो एक ही धक्का मारा और मैं सीधा झील के बीच जा गिरा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।